नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात पे। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक उछल कूद और घेरेबंदी तेज होती जा रही है। आपने देखा नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री बिहार के महागठबंधन सरकार के नेता, जिस तरह से जाति आधारित गणना हुई और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया और भी संसद में फिर बहुत सारी बातें उन्होंने आवाम को कही है, बहुत सा भरोसा दिलाया। अब कयास ये लग रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से मजबूत होने की कोशिश करते हुए लोकसभा चुनाव के पहले आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो उनके खासुल खास हुआ करते थे और केंद्र में मंत्री पद से नीतीश कुमार के दबाव में आकर उन्हें छोड़ना पड़ा था, बाद में वो भाजपा में चले गए, वो फिर से जदयू में बुलाए जा सकते हैं। खबर ये चलाई जा रही है, खबर इस तरह से बड़ी तेजी से बिहार के राजनीतिक हलके में फैली हुई है कि आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार फिर से डोरे डाल रहे हैं। मतलब ये कि उनको जदयू में वापस लाने की संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सबसे विश्वास पात्र एक ऐसे व्यक्ति जो विधान परिषद में हैं उन्हें लगाया गया है। और भी माध्यमों से आरसीपी सिंह को टटोला जा रहा है। राजनीति है और राजनीति में किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी उन्हें, नीतीश कुमार को इस बात की आवश्यकता है, उन्हें यह महसूस हो रहा है कि वो कमजोर होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से महागठबंधन में रहकर उनकी पोजीशन लगातार कमजोर होती जा रही है, बड़े भाई का दल राष्ट्रीय जनता दल आक्रामक है और इस बात की आशंका बनी हुई है कि टूट फूट हो सकती है और जदयू के लोग इधर से उधर भाग सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को महसूस हो रहा है कि आरसीपी सिंह जैसा संगठनकर्ता उनके नजदीक और उनकी पार्टी का कमान संभालता रहेगा तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। अब ये आरसीपी सिंह जानते हैं कि वो नीतीश कुमार से पुराने संबंधों को जीवंत बनाएंगे या नहीं, लेकिन इसके साथ साथ एक भी और सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ये बड़ी गंभीरता से समझना होगा कि बिहार में सामाजिक समीकरण और जिस तरह से जाति आधारित राजनीति बिहार में होती है, उसकी काट के लिए केवल अध्यक्ष बदल देने से काम नहीं चल जाने वाला। सिर्फ सम्राट चौधरी के अध्यक्ष हो जाने से पार्टी सुपरमैन हो जाएगी बिहार में, ये गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये देखने को आ रहा है कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच जो रिश्ते हैं, जो द्वंद्व है, उसे लेकर पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बात कर रहा था आरसीपी सिंह पर। आरसीपी सिंह भाजपा में आ तो गए, लेकिन उनकी उपयोगिता पार्टी ने कहीं किसी खांचे में दर्ज नहीं की। वो किसी किनारे पड़े हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही
दूसरे संबंधों की बात की जाए, दूसरे दलों की बात की जाए, तो देखना पड़ेगा कि सिर्फ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को महत्व देकर भाजपा प्रदेश में फतह नहीं कर सकती है, किला यानी जीत का डंका नहीं बजा सकती है। जिस तरह से महागठबंधन के समीकरण आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब आरक्षण का दायरा बढ़ने के बाद जो जनसमर्थन मिलेगा, उस हिसाब से आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कसरत करनी होगी, बहुत मशक्कत करनी होगी अपनी जीत दर्ज करने के लिए और सारी सीटों पर किला फतह करने के लिए। आरसीपी सिंह अगर भाजपा से वापस चले जाते हैं जदयू में, भाजपा को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा में वो किसी कोने में बैठे हैं। शायद संभवतः उनके बारे में बहुत लोग जो मेन स्ट्रीम में हैं जानते भी नहीं होंगे। लेकिन जदयू को नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आज जिस दौर में वो संगठन में कमजोरी महसूस कर रहे हैं और पार्टी के भीतर इन्स आउट्स लगातार बने हुए हैं, कंट्राडिक्शन तेज होते जा रहे हैं, ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आरसीपी सिंह भाजपा से नीतीश के दामन थान कर फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ गए। ये संभव है या नहीं है, समय का चक्र बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में कच्ची गोटियां तो नहीं खेल रही है, लगातार वो मशक्कत कर रही है। लेकिन उसे, उसके नेतृत्व को ये समझना होगा कि सिर्फ प्रदेश में नेतृत्व बदल देने भर से नहीं कुछ हो जाने वाला। और दूसरी बात ये कि जैसे मुकेश साहनी से संबंधों को लेकर के उनसे उन्हें गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में शामिल करने को लेकर भाजपा ने जितना उत्साह पहले दिखाया वो अब नहीं दिखा पा रही है, जबकि वो बार्गेनिंग की पोजीशन में है और महागठबंधन से वो लगातार संपर्क में है। खबर ये भी आ रही है कि मुकेश साहनी को नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल विस्तार में फिर से जगह देकर अपने नजदीक ले आएंगे, और अगर मुकेश साहनी वापस महागठबंधन में आते हैं और मंत्री पद हासिल कर लेते हैं तो समीकरण महागठबंधन का जो होगा राजनीतिक सामाजिक समीकरण, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। हालांकि उनकी पार्टी महागठबंधन से अलग एनडीए में 2014 में रही है और उन्होंने जो सीटें हासिल की थी चुनाव में गठबंधन के तहत, वो जीत नहीं सके थे। इसलिए उनके जनाधार पर भाजपा में सवाल या निशान खड़ा हुआ है कि वो जीत सकने की पोजीशन में हैं या नहीं हैं। लेकिन राजनीति है और राजनीति में कब गुणा भाग, जोड़ घटाव बदल जाए, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। अगर मुकेश सहनी और आरसीपी दोनों आज की तारीख में नीतीश कुमार के नजदीक हो जाते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं या उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो ये महागठबंधन के ग्राफ में बढ़ोतरी करने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तात्कालिक तौर पे आरसीपी और मुकेश सहनी के जाने से भाजपा को कुछ कमी, कोई बट्टा तो लगता दिख नहीं रहा है, लेकिन चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। और तो कुछ हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के पैरों में थोड़ा वजन आ जाएगा और उनकी जो पार्टी आज कमजोर महसूस कर रही है, उनके लिए बड़ा गुणनफल वाला साबित हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए मैं बात कर रहा हूं, जब मुकेश सहनी और आरसीपी जैसे नेता उनके साथ
आ जाएं तो समीकरण और बलवती हो सकता है, मजबूत हो सकता है। लेकिन अभी समय है और राजनीति चलती रहती है। लोकसभा चुनाव की तारीखें जब मुकर्रर कर दी जाएंगी, 5 राज्यों के नतीजों के आने के बाद जब इसकी गर्माहट होगी तो देखना होगा कि क्या उछल कूद होता है और राजनीति कैसे करवट बदलती है। हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।